समाजवादी पार्टी अगर साधु संतों का अपमान होता है, शंकराचार्य का अपमान होता है तो आवाज बुलंद करती है उनके सम्मान के लिए। क्या ये गठबंधन में ओवैसी साहब भी शामिल होंगे? समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन साथी हैं, जो जिनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़े थे, हम अपने साथियों को जल्दी छोड़ते नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी के जो भाई हैं और उनकी पार्टी है वो यूपी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। कहा जा रहा है कि वो लोकल इलेक्शन भी वहाँ पर लड़ने जा रही है। अगर अलायंस नहीं होता है समाजवादी पार्टी का तो क्या नुकसान आपको नजर आ रहा है? क्या मुस्लिम वोट खिसकने का डर है? समाजवादी पार्टी के साथ है, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मैं तो खुद कह रहा हूँ ना ये बात। लेकिन आप उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी तो हाँ, वो इसके मतलब ये थोड़ी प्रवक्ता है तो मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण वोट थोड़ा बहुत छिटकता है, तो आपकी क्या रणनीति होगी समाजवादी पार्टी की, उनको अपनी ओर किया जाए? क्योंकि मायावती भी लगी हुई है। श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर में पूरी तरह से विश्वास है, ये आएंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा, तो जनता अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। इस बार कितनी सीटों का अनुमान लगाकर चल रहे हैं? आपकी कितनी सीटों इस बार समाजवादी पार्टी विधानसभा में 300 पार करेगी। 300 पार करेगी। अगर मान लो जल्दी पहुंचना है तो वो जहाज का सहारा लेते हैं, लेकिन उसके बाद कई गांव के अंदर जाना है तो गाड़ी भी नहीं जा पाती, तो साइकिल का सहारा लेते हैं। माने वो सुबह यहाँ से जहाज से जाएंगे, जहाज से उतरेंगे, गाड़ी लेंगे, गाड़ी फिर नहीं पहुंच पाती दरवाजे तक तो फिर साइकिल लेंगे। एक सवाल आपको लेकर सोशल मीडिया में तमाम चीजें पूछी जाती कि आप हमेशा ग्रीन क्यों पहनते हैं? नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया सर है। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत। चुनाव नजदीक है, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी नोएडा से हुंकार भरने वाली है। क्या तैयारियां हैं और कैसे 27 की शुरुआत, आप चुनाव की शुरुआत करेंगे? देखिए, ये तो तय है कि जनता ने मन बनाया है। जनता ने मन बनाया है, इसलिए जनता ने हमें 2024 की लोकसभा में 37 सीटें दी हैं जी। और दी हैं मतलब खूब भर भर के जनता का प्यार मिला और वोट मिला और मजबूती से सारी सीटें जीती गई हैं। चूँकि हम जानते हैं कि वो जनता भी समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जो उनके हितों की बात करेगी। जैसे किसान को इस बात का अंदेशा है और वो जानता है कि समाजवादी हमारे हित की बात करेगी, युवा भी जानता है समाजवादी मेरे हित की बात करेगी, महिलाएं भी जानती हैं, आम जनता जो परेशानी से जूझ रहा है, वो जो पीड़ित हैं समाज में, सब जानते हैं कि हमारी कोई मदद करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे और किसान को भी हमारे ऊपर पूरा विश्वास है। इसलिए उनका जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है, क्योंकि हम उनकी आशा की किरण हैं, हमारी तरफ वो आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। क्योंकि हमने पहले भी काम करके दिखाया था और जनता का आशीर्वाद फिर मिलने जा रहा है और हम 2027 में भी जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। एक चीज़ कहा जाता है सर कि पीडीए कॉम्बिनेशन जो बनाया है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और साथ में जो 24 का चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में कई विवाद की वजह भी कहते हैं कि इसकी वजह से समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ और समाजवादी पार्टी के पास अभी भी जो एक बड़ा वर्ग है ब्राह्मण और ठाकुरों का, वो अभी नहीं है, जिसकी वजह से पीछे हो सकते हैं चुनाव में। इस पर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से सारे वर्ग के लोग, अगर आप 2024 की बात करेंगे तो सभी समुदाय और सभी वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया था, तभी तो हम 37 सीटें लाए थे। अभी देखो जिस तरह से समाजवादी पार्टी, मैंने कहा ना, पीड़ित, हर पीड़ित के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। शंकराचार्य, आप बताइए, शंकराचार्य के साथ अन्याय हुआ तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, साधु संतों के साथ अन्याय हुआ, कौन खड़ा हुआ? समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। समाजवादी पार्टी अगर साधु संतों का अपमान होता है, शंकराचार्य का अपमान होता है तो आवाज़ बुलंद करती है उनके सम्मान के लिए। अगर किसी दलित महिला के साथ अन्याय होता है तो उसके साथ भी खड़ी होती है पूरी तरह से। अगर खुशी दुबे के साथ भी अन्याय हुआ एक महिला के साथ तो भी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। किसानों के साथ अन्याय होता है तो समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। समाजवादी पार्टी तो हर युवाओं की परेशानियों के लिए, छात्रों के साथ वो खड़ी दिखाई देती है। तो समाज के वो वर्ग जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी डट के खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि हम समाजवादी लोग जानते हैं कि समाज को विकास के रास्ते पे ले जाना है। देश हमेशा कभी भी आगे बढ़ेगा तो विकास के रास्ते पे बढ़ना चाहिए। नफरत की राजनीति की कोई जगह समाज में नहीं होनी चाहिए। ये बात उत्तर प्रदेश की जनता पूरी अच्छी तरह से जान चुकी है। इसीलिए आपने देखा कि अयोध्या में प्रभु राम का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिला। आपने अयोध्या की बात की,
यूपी में एक नई शुरुआत करने जा रही है बहन मायावती। जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों लखनऊ में मीटिंग की, अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश की, और वो एक पुराना जो उनका समीकरण है कि वो जाटवों को और ब्राह्मणों को साथ लाकर दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ तो ब्राह्मण नज़र कम आ रहे हैं। ऐसे में कैसे डैमेज कंट्रोल होगा? समाजवादी पार्टी के साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि हम विकास की राजनीति करते हैं और पूरा वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ, समाज का हर वर्ग, हर तबका समाजवादी पार्टी के साथ डट के खड़ा है, क्योंकि वो हम कहते हैं ना कि जो उत्तर प्रदेश है वो श्री अखिलेश यादव जी के विकास के रूप में देखता है और उन्हें अखिलेश यादव जी के ऊपर में आशा है। वो उन्हें लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी आएंगे तो उनकी ज़िंदगी की जो दशा है बदलेगी, वो उनकी जो बुरे दिन हैं वो ख़त्म होंगे, अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल। इसी बीच में सबसे ज़रूरी होता है चुनाव के बीच में गठबंधन, जो आपने 2024 के चुनाव में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, अपने इंडिया अलायंस के आप पार्टनर रहे हैं। क्या ये गठबंधन में ओवैसी साहब भी शामिल होंगे आपके साथ? क्या खबर है? देखिए, गठबंधन का जो फैसला है वो हर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन साथी हैं, जो जिनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़े थे, हम अपने साथियों को जल्दी छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम अगर किसी साथी का वक्त ठीक ना हो तो उसका हाथ मजबूती से पकड़े रहते हैं। ये समाजवादी की हमेशा से संस्कृति संस्कार रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के साथ भावनाओं से जुड़ती है और जो रिश्ते बनाती है वो भावनात्मक रिश्ते बनाती है। हमारे जनता के साथ कभी भी राजनीतिक रिश्ते नहीं रहते हैं कि आज आपने वोट दिया तो हमारे आपके रिश्ते हैं, आपने वोट हमें हरा दिया तो रिश्ते नहीं हैं। वो जनता हमें वोट दे या ना दे, लेकिन मेरा उनका रिश्ता जो भावनाओं का होता है वो बरकरार रहता है। हम उनकी परेशानी में, समाजवादी पार्टी विपक्ष में होने के बावजूद भी उनकी परेशानी में खड़ी होती है, चाहे किसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा हो, चाहे आपने मोदी खान के साथ जो अन्याय हुआ, जिस तरह से उसके सारा बुलडोजर से उसका सारे बेकरी एकरी गिरा दी गई थी। आज कोर्ट से न्याय मिला उसे, हम उसकी आवाज़ उठा रहे थे कि भाई उसके साथ अन्याय हो रहा है। अगर उसकी किसी सहयोगी ने, उसके नौकर ने कोई गलत काम किया है तो उससे जेल होनी चाहिए, उसका जिम्मेदार वो थोड़ी है। तो ये सरकार कई बार जो जिस तरह का अन्याय करती है हम उनको न्याय दिलाने के लिए हम मोहित खान के साथ खड़े हुए और उनको न्याय मिला। अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। संसद में उनका स्पीच था, उसके बाद वो अगले ही दिन जब यूपी का बजट आया वो लखनऊ पहुंच गए, वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और दूसरी ओर वहीं असदुद्दीन ओवैसी के जो भाई हैं और उनकी पार्टी है वो यूपी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। कहा जा रहा है कि वो लोकल इलेक्शन भी वहाँ पर लड़ने जा रही है। अगर अलायंस नहीं होता है समाजवादी पार्टी का तो क्या नुकसान आपको नज़र आ रहा है? क्या मुस्लिम वोट खिसकने का डर है समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी को कोई वोट खिसकने का डर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर जरूर रहता है कि समाजवादी पार्टी 2024 से भी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, तो उनका डर जो है वो स्वाभाविक देखने को मिल रहा है। और उसी डर के जो आप बोल रहे हो, उसी डर का ये परिणाम है कि उनको लगता है, डर जब आदमी को परेशान करता है ना, तो फिर वो अपने कुछ दूसरे रास्ते अपनाने की कोशिश करता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दूसरे रास्ते भी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कई रास्ते रखती है, तो कई ये भी उनके एक रास्तों में से है कि जो डर उनको है, हमें नहीं, हम तो अपनी जगह बरकरार हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है, पिछले 5-6 महीनों की बात करें, कि ब्राह्मण और ठाकुर आमने सामने नजर आए। अगर भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण वोट थोड़ा बहुत छिटकता है तो आपकी क्या रणनीति होगी समाजवादी पार्टी की, उनको अपनी ओर किया जाए? क्योंकि मायावती भी लगी हुई है। मैंने कहा कि सभी वर्ग के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, सभी धर्म के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। एक तो ठाकुर आपके सामने ही खड़ा है, वो आपसे बता रहा है ना। तब जब मैं छत्री हूं तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि छत्री समाजवादी पार्टी के साथ है। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? मैं तो खुद कह रहा हूं ना ये बात। लेकिन आप उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी तो हाँ, वो इसके मतलब ये थोड़ी प्रवक्ता है तो मैं छत्री नहीं हूँ जी। ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर मैं प्रवक्ता हूँ तो मैं छत्री नहीं रहूँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, समाजवादी पार्टी को सभी वर्गों का वोट मिल रहा है, ये तय है। बिल्कुल। अब आखिर जो हमने पहले सवाल से शुरुआत की थी उसी पर आते हैं। नोएडा से जो शुरुआत की आप बात कर रहे हैं कि नोएडा से समाजवादी पार्टी हुंकार भरेगी 2029 के विधानसभा चुनाव को लेकर, कैसे शुरुआत होगी? क्या अभी तक रणनीति बनी है? कुछ अगर बता पाएँ आप तो। देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा जनता के साथ रहती है
और जनता के बीच में रहती है, चाहे सत्ता में हो ना हो। हमने कहा ना, हमारा भावनात्मक रिश्ता रहता है जनता के साथ। जब जनता के साथ हमारा भावनात्मक रिश्ता है तो जाहिर सी बात है हम उनके साथ मिलके जनता के साथ जनता के सुख दुख में शामिल रहते हैं। और अब चूँकि चुनाव का साल है तो हम चुनाव के साल में ये हमारी चुनावी यात्राएं शुरू होंगी। फिलहाल रणनीति को आप सही तरीके से रणनीति एक ही है, रणनीति है कि जनता के प्रति आपका उनकी तकलीफ में उनके तकलीफ में खड़े होने, उनके सुख दुख को बांटना। अगर जनता के सुख दुख में आप खड़े हो तो जनता आपके साथ खड़ी होती है, और जनता को आपके ऊपर विश्वास भी होना चाहिए। जनता को श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर में पूरी तरह से विश्वास है, ये आएंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। तो जनता अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। इस चुनाव में 2027 में जनता अपने सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ेगी, और वो जानती है कि मेरा सम्मान अगर कोई उत्तर प्रदेश में वापस दिला सकता है और मुझे सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिल सकता है तो श्री माननीय अखिलेश यादव जी की वजह से ही मिलेगा। इसलिए वो श्री अखिलेश यादव जी को इस बार चुनेंगे, क्योंकि ये सम्मान बचाने की लड़ाई होगी। हर परिवार में बच्चे बेरोजगार हैं, हर परिवार, भाई जब बच्चा बेरोजगार होता है तो हमेशा हर जगह उसको अपनी आंखें मिलाने में थोड़ी दिक्कत तो होती है। तो बेरोजगारी होना तो कितना बड़ा एक अपनी ऊपर कितना बड़ा दर्द होता है। तो बच्चा बेरोजगार है, कई जगह तो बाप भी बेरोजगार है, बेटे के साथ साथ बेटा बेरोजगार, बाप भी बेरोजगार। तो वो दर्द जो वो झेल रहे हैं, और जो उस ऊपर से महंगाई की मार, अब सोचो एक तो बाप बेरोजगार, बेटा बेरोजगार, ऊपर से महंगाई की मार, तो उनका कहीं ना कहीं वो अपने सम्मान से लड़ रहे हैं ना। तो वो सम्मान वापस अगर कोई दिलाएगा तो श्री अखिलेश यादव जी दिलाएंगे, ये उनको विश्वास है। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें तो होती हैं, लेकिन एक चीज़ आती है कि लॉ एंड ऑर्डर पर बातचीत होती है तो योगी सरकार को लेकर कहा जाता है कि उनका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था। तुलना की जाती है समाजवादी पार्टी की जब सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में। और वहीं पर दूसरी बात है कि इन तमाम चीज़ों पर जब अटैक किया जाता है समाजवादी पार्टी पर, तो आप कैसे उसको काउंटर अटैक करेंगे, कैसे जनता को भरोसा दिलाएंगे कि जनता को हमारे पे भरोसा है, तभी जनता ने 2024 में मुझे जिताया है। जनता को भरोसा नहीं होता तो 2024 में मुझे 37 सीटें क्यों देता। और कांग्रेस के साथ गठबंधन था, 43 सीटें मिली हैं, और बीजेपी 33 सीटों पे सिमटी है। ये बीजेपी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। विकास में हमारी तुलना कर नहीं पा रहे हैं। जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, 8-9 साल से सरकार उन्हीं की है, वो अपना बताए ना। वो सिर्फ तो हिंदुत्व का एजेंडा आपको लग रहा है कि इस बार काम नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी का? हिंदुत्व तो सभी है ना, हिंदू तो सभी हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम हिंदू नहीं है या वो हिंदू हैं। जो हिंदू है वो हिंदू है, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम है, जो सिख है सिख है, जो ईसाई है। तो हम तो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे एक धर्म। इस देश के अंदर में, इस देश की आज़ादी में सभी लोगों का खून इस मिट्टी में शामिल है आज़ादी दिलाने में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। इस देश के अंदर में अगर राजनीति होगी तो विकास की होगी, और हम प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाते हैं, लेकिन प्रभु के नाम पे राजनीति नहीं करते। हम समाजवादी लोग उनके आदर्श आचरण को अपनाते हैं, जो उनके बच्चे परेशान ना हो, उनके बच्चों को तकलीफ़ ना हो, बच्चों को कैसे खुशहाल करें, उनके जो आदर्श आचरण है उसको हम लोग पूरी तरह से अपनाते हुए जनता की सेवा करते हैं। इसलिए हमें अयोध्या में आशीर्वाद मिला और हम अयोध्या लोकसभा जीते। बिल्कुल। तो इस बार कितनी सीटों का अनुमान लगाकर चल रहे हैं, आपकी कितनी सीटें उम्मीद है? इस बार समाजवादी पार्टी विधानसभा में 300 पार करेगी। 300 पार करेगी, लेकिन ये नारा तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था 400 पार। भारतीय जनता पार्टी नारा देती है जी, हम मेहनत करके कहते हैं। हम नारा नहीं देते, हम बात करते हैं। नारा देना और अपनी बात कहने दोनों फ़र्क है। वो नारा देते हैं, हम काम करते हैं। एक आम सवाल हम लोग देखते हैं जब चुनावी नतीजे आते हैं तो डेटा देखते हैं कि हर विधानसभा में 10, 20, 50 हज़ार का अंतर दिखाई देता है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बीच। वो गैप कैसे भरेगा इस बार? अरे आपने वो देख लो, आप लोकसभा का चुनाव उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ज़्यादातर विधानसभा हम जीते हुए, जब 43 सीटें हमारी गठबंधन के साथ हैं, देख लीजिए विधानसभा, एक विधानसभा हम 60-60 हज़ार से जीते हुए। तो यही जनता का ही तो वोट है। सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है ना। चूँकि यूथ हमारी तरफ आशा की नज़र से देख रहा है, जेन जी हमारी तरफ आशा की नज़र से देख रहा है कि हम उनके भले की बात करेंगे।
और जो हमारे महिलाएं हैं वो हमारी तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही हैं कि हम उनके सम्मान की बात करेंगे, उनके हक़ की बात करेंगे। तो हम जब समाज के हर वर्गों के सम्मान और हक़ की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमें ही चुनेंगे। ये भी सच है। यूजीसी वाले जो नए नियम आए उस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उस बीच घिरती हुई नजर आई। आपकी भारतीय जनता पार्टी किस बीच घिरती नज़र नहीं आई। जब वो किसान का बिल लेके आए थे तब भी घिरी थी, किसान का बिल वापस करना पड़ा। जब वो कोविड का वक्त था तब भी घिरी थी। जब वो एक रात अचानक नोटबंदी कर देते हैं बिना उसके, तब भी घिरी थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो अभी अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई उसमें भी घिरी है। भारतीय जनता पार्टी घिरी कब नहीं रहती। हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया हमारा कमज़ोर हो रहा है तब भी घिरी है। यहाँ पे किस तरह से किसान की एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है तब भी घिरी है। छात्रों पे लाठी बरसाई जाती है जब वो रोज़गार मांगते हैं तब भी घिरी है। युवा परेशान है तब भी घिरी है। महंगाई की मार से लोगों की कमर टूट गई है तब भी घिरी है। घिरी कब नहीं है? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही घिरी हुई है। सवाल तो यह है कि अब जनता ने मन बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के उसमें बातों में नहीं आएंगे। हम जो समाजवादी हैं, जो ये लोग जो कहते हैं वही करते हैं। समाजवादी जो कहता है समाजवादी लोग वही करते हैं। इसलिए हमारे कहने में और करने में कोई अंतर नहीं है। और उनके वो जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। हम जो बोलते हैं वही करते हैं। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से मेहनत समाजवादी पार्टी कर रही है, कितना प्रतिशत, आप अपनी बात बताइए कि आपको कितना प्रतिशत लगता है कि ये जो मेहनत है ये नतीजों पर कन्वर्ट होगा? 100% इस बार जो मेहनत है वो नतीजों में कन्वर्ट होगी। जिस तरह से आपने बताया कि श्री अखिलेश यादव जी आज, क्या सवाल था आपका उनका? पार्लियामेंट लखनऊ रहते हैं, अगले दिन संसद में थे, अगले दिन लखनऊ पहुंच गए। तो ये आज से नहीं कर रहे वो जी। तभी तो वो जब से राजनीति में आए हैं तब से वो सुबह एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेंगे, पूरे दिन काम निपटाएंगे, शाम को फिर जो काम होगा फिर वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर दूसरे दिन सुबह दूसरी जगह पहुँच जाएंगे। फिर वो हमेशा 24 घंटे दौड़ते ही रहते हैं। उनका काम माने रुकता ही नहीं है। कुछ आप खुद ही कह रहे हो कि पार्लियामेंट अटेंड करके जाके नहीं, इस बीच बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। नहीं, इस बीच नहीं, हमेशा रहे हैं। अब वो आपका कैमरा इस बीच थोड़ा सा दिखा दे रहा है, वरना कैमरा घूमता कहाँ है? कैमरा ये तो भी बड़ी बात है। कैमरा उनके बड़े आरोप हैं बिल्कुल कैमरा, वो तो 24 घंटा हर जिलों में रहते हैं। उनकी तो ऐसा कोई जिला नहीं जिस दिन वो जाते ना हो। हर जिले में उनकी मीटिंग लगी रहती है, लेकिन कैमरा जाता ही नहीं है। कैमरा तो सिलेक्टिव है ना, तो इसलिए इस बार कैमरा थोड़ा गया तो दिखाई पड़ा। वो तो हमेशा सुबह आते हैं, शाम को फिर दूसरे ज़िले में चले जाते हैं, फिर वो पार्लियामेंट अटेंड करते हैं, फिर दूसरे ज़िले में चले जाते हैं मीटिंग के लिए, फिर वो मीटिंग करके आते हैं, फिर सुबह आ जाते हैं, पार्लियामेंट अटेंड करते हैं। तो लोग इस बात से ही कंफ्यूज रहते हैं कि वो दिल्ली में है या कहाँ है। पार्लियामेंट चल रही है, अभी तो पार्लियामेंट में दिखाई दे रहे थे, थोड़ी देर बाद वो उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में दिखाई देने लगते हैं। तो लोग इस बात से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक जन ने मुझसे पूछा कि ये बताइए, अभी तो पार्लियामेंट अटेंड कर रहे थे और अभी यार वो जिले में दिखाई दे रहे हैं, तो ये दो अखिलेश यादव जी कैसे हो जाते हैं? कहीं एआई वर्जन तो नहीं वहाँ पहुँच गया? हमने क्या एआई अब इतना अभी एडवांस नहीं हुआ है कि पूरा शारीरिक रूप से पहुँचा देता हो। एआई टीवी में पहुँचा सकता है, शारीरिक रूप से अभी नहीं पहुँचा सकता। तो वो इतना दौड़ते हैं, वो उनका 24 घंटा वो दौड़ते रहते हैं। और जहाँ पे, और देखिए मज़ेदार बात, जहाँ तक उनका अगर मान लो जल्दी पहुँचना है तो वो जहाज़ का सहारा लेते हैं, लेकिन उसके बाद कई गांव के अंदर जाना है तो गाड़ी भी नहीं जा पाती, तो साइकिल का सहारा लेते हैं। माने वो सुबह यहाँ से जहाज़ से जाएंगे, जहाज़ से उतरेंगे, गाड़ी लेंगे, गाड़ी फिर नहीं पहुँच पाती दरवाजे तक तो फिर साइकिल लेंगे। माने 3-4 और फिर अगर साइकिल भी नहीं जा पा रही है तो फिर पैदल जाएंगे वहाँ तक। मतलब वो अपने डेस्टिनेशन में जहाँ उन्हें पहुँचना है समय से पहुँचेंगे ज़रूर। अगर उन्हें शाम को 6 बजे का टाइम दिया है और पार्लियामेंट अगर 3 बजे ख़त्म हुई है और उन्हें पता है कि उसके बाद मुझे जहाज़ पकड़ के 5 बजे वहाँ पहुँचूंगा, 5 बजे पहुँचने के बाद गाड़ी वहाँ तक जाएगी, सीतापुर तक की जाएगी गाड़ी। सीतापुर के बाद वहाँ आगे जो कस्बा है वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, या गाँव है वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, तो साइकिल से जाएंगे। अगर उसके बाद बारिश हो गई है, कीचड़ है, तो अगर साइकिल भी नहीं जा पा रही, इस कीचड़ में बारिश तेज़ हो रही है, तो छाता लेके पैदल चले जाएंगे, लेकिन उसके दरवाजे पहुँचेंगे ज़रूर। उसने बुलाया है अपनी बच्चे की शादी में, या उसके घर में कोई होनी अनहोनी हो गई है, तो उसके दरवाजे तक 6 बजे पहुँचेंगे ज़रूर, सभी साधनों का इस्तेमाल करते हुए।
मैंने कहा ना, सभी साधे, ऐसा नहीं कि वो यहाँ से उड़े जहाज़ से फिर उतरे लखनऊ, लखनऊ से उन्हें बाई रोड फिर या अगर उसके बगल का एयरपोर्ट बरेली है तो बरेली उतरने के बाद उन्होंने गाड़ी ली। अब गाड़ी में तेज़ घनघोर बारिश हो रही है, बारिश में जहाँ तक पहुँचे उसके बाद बारिश इतनी तेज़ है कि कीचड़ हो चुका है, उसके दरवाजे तक गाड़ी जा नहीं पा रही है। तो साइकिल लेंगे, साइकिल भी उस कीचड़ को क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो फिर पैदल जाएंगे, छाता लेके पहुंचेंगे उसके घर में ज़रूर, उसकी अगर मुसीबत है तो उसके यहाँ पे जाएंगे ज़रूर, उसके तकलीफ़ में। ये उनकी खासियत है, इसलिए समाजवादी पार्टी आज 43 सीटों पर गठबंधन के साथ है। और नेताजी ने ही उनके आदर्शों को और उनके ही सोच जो विचार थे उनको आगे बढ़ाते हुए, लोहिया जी की चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना है, हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होना है, उसी आदर्श और आचरण को अपनाते हुए वहाँ तक पहुँच रहे हैं। बिल्कुल। से बातचीत में एक सवाल और जोड़ लेते हैं कि इस बार हाथी यानी मायावती की पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी कितना डैमेज करेगी अगर जिस तरीके से विजय का रथ जो आप अभी 2024 का चुनाव भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, साल 1.5 साल ही तो हुआ है, 1.5 साल, कितना नुकसान हुआ। लेकिन मायावती तो बहुत एक्टिव नजर नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि तैयारियां कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ भी करें, सबको अपना अपना तैयारी करने का अधिकार है लोकतंत्र में। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो आप तक पहुंचने का तरीका है, आदमी को हर व्यक्ति के दिल में उतरने का जो तरीका है, हर व्यक्ति को अपना बनाने का जो तरीका है, उसके सुख दुख में शामिल होने का तरीका है, उसके छोटे छोटे फंक्शनों में शामिल हो जाना। शादी ब्याह तो चलो एक चीज़ होती है, वो मुंडन में भी चले जाते हैं। अगर कोई थोड़ी सी तकलीफ उसके यहाँ पता चलता है तो उसमें भी जाके पहुँचते हैं। अगर किसी कार्यकर्ता को कोई तकलीफ हो गई है तब भी उसके यहाँ जाके पहुँचते हैं। तो ये जो उनका जो कनेक्शन है जनता के साथ, वो दिल का कनेक्शन है, वो राजनीतिक नहीं है। वो मैंने कहा ना, भावनाओं से जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं, और किसी की हमेशा जो उससे जुड़ने के बाद उसका ख्याल रखते हैं। एकमात्र ऐसे नेता है जिनका मोबाइल 24 घंटा ऑन रहता है, और आपने सुना होगा कि कोई भी उनसे फ़ोन करके बात कर सकता है, कोई भी उनको मैसेज दे सकता है और मैसेज उन तक पहुंच जाता है। उन तक पहुंचना बहुत आसान है। बड़ी मज़ेदार बात है हिंदुस्तान की राजनीति में कि श्री अखिलेश यादव जी तक पहुंचना आसान है और उनका भी उस व्यक्ति तक पहुंचना आसान है। दोनों की रीच बहुत अच्छी है। जनता के साथ भी वो बड़े आराम से रहते हैं और जनता भी उनके साथ कनेक्ट बनी रहती है, क्योंकि उनका मोबाइल 24 घंटा काम करता है। तो जब 24 घंटा मोबाइल काम करेगा तो लोग उन तक पहुंच जाते हैं, और जैसे उनको खबर मिलती है वो लोग तक पहुंच जाते हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन जो है वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस देश के अंदर में है। बिल्कुल। तो अब ये टू वे कम्युनिकेशन कितना चुनावी नतीजों पर कन्वर्ट होगा, ये तो हमें इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 2029 का। आपने बिल्कुल सटीक तरीके 2027, हाँ माफ़ कीजिएगा, 2027 का, उससे पहले 27 आने वाला है। बिल्कुल। तो आपने इतने सटीक तरीके से सवालों के जवाब दिए। एक सवाल आपको लेकर सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें पूछी जाती है कि आप हमेशा ग्रीन क्यों पहनते हैं? वो चूँकि हरियाली, जो वातावरण, गांव घर से हम वहीं से चूँकि हम चंबल के रहने वाले हैं, तो वही बीहड़ में जन्मे, उसी पेड़ पौधों के बीच में बड़े हुए, और वहीं से चूँकि वो कपड़े बहुत आसान होता है, पहन लो तो गंदा नहीं होता 2-4 दिन। जैसे मैं अब मान लो दिल्ली आया हूँ, अभी 2 दिन इसको पहन के काम चल जाएगा, और तीसरे दिन हम लखनऊ पहुंच जाएंगे, तो फिर हमारा दूसरा कलर यही होगा, तो हमारे 2 दिन 3 दिन चल जाता है। आपके पास कितने सूट हैं ग्रीन? सूट नहीं है ये चूंकि कुर्ता पहनता हूं तो अभी कुर्ते की जगह ठंड है तो थोड़ा सा टी शर्ट बना ली है। तो आप अक्सर घर पे भी ग्रीन पहनते हैं? हाँ, चूंकि गंदा नहीं होता, और आपको एक चूंकि हमारे थोड़े रफ टफ रहने की आदत है बहुत, वो एकदम मेरे कपड़े में बहुत आयरन नहीं मिलेगा। देखो मेरा पेंट में भी देखो कोई आयरन नहीं है, एकदम मुचड़ा हुआ है। ये भी देखो कुछ पड़ जाता है तो देखो इसी को ऐसे लगड़ के साफ़ कर लिया, गंदा है, कुछ इस पर गिर गया तो साफ़ कर लिया, 2 दिन चल जाता है। एक्चुअली मेरा मानना है कि बोझ जितना हल्का, माने लगेज आपका जो होता है जितना हल्का होगा, सफ़र उतना लंबा होगा। हमें थोड़ा सा कम में जीने की आदत है, जो मिल गया वो उतने में काम चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं कभी परफ्यूम और कपड़े में आयरन हो जाए या एकदम क्या टीनोपाल हो, टीनोपाल वाले हम नहीं हैं। हम एकदम पूरे खेतिहर जिसको बोलते हैं उसी तरह से सिंपल रहने की आदत है मेरी, इसीलिए हम बहुत चीज़ें कर पाते हैं। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि बांसुरी भी बजा लेते हैं आप घुड़सवारी भी कर लेते हैं, पोलो भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, राजनीति भी इतनी एक्टिवली करते हैं, डिबेट भी करते हैं, इतना समय कहाँ से लाते हैं, योगा भी आप करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ज़िंदगी में जीने का तरीका बदल दो और अपनी ज़रूरतें कम कर दो। जब ज़रूरतें कम होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी,
आप ज़रूरतें कम है तो जब खेत पे सो गए रजाई ओढ़ के, क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं खेत पे सोए तो आके घर भी कभी सो गए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको हर सिचुएशन में आपको जीने के, हमारे गाड़ी में ही कपड़े रहते हैं। अब हम रास्ता चलते, मेरे पास लगा 1 घंटे का समय है, तो मैं चलो एक घंटे का समय है तो इसमें चलो बीच में अपनी घुड़सवारी, अपना जो घोड़े, अपना जो रनिंग वो कर लेते हैं। फिर कहीं चूँकि सामान गाड़ी में ही, कहीं जा रहे हैं तो मुझे लगा कि योगा अभी समय 1 घंटे का समय है, आधे घंटे का समय है, इसका यूटिलाइज़ कैसे करें? तो गाड़ी से कपड़े निकाले और जहाँ रास्ते में वहीं अपना योगा, अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी। बीच में अगर देखा कोई जिम मिल गया तो फट से उस जिम में घुस गए, जल्दी जिम कर लिया, फिर कपड़े बदल के अपना हरा पहन के, जो हमारा ग्रीन कलर है, फिर पहन के अपने आपके सामने प्रकट हो गए। तो हमारा कहने का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में, हमारे गाड़ी में ही सब रैकेट रखे रहते हैं, कपड़े रखे रहते हैं। मेरा गाड़ी एक घर है, एक छोटा सा घर है, उसी में सब चीज़ रहता है, और बस जैसे समय से फटाफट मैं अपना बदल के और अपनी एक्टिविटीज़ कर लेता हूँ। मुझे लगता है हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए। बहुत प्लानिंग से आप करोगे तो उतना जीने का तरीका जो होता है ना, वो लग्जरी, वो मेरे बस का नहीं है, ना मैं जी सकता हूँ। बालों में देखिए तेल, चाहे कैसे भी बाल कर दो, बस ऐसे ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कभी कंघी लगाते ही नहीं है, कोई कंघी की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहना मिनिमम आपकी ज़िंदगी में जो ज़रूरतें मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम ज़रूरत होगी तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। मेरी ज़रूरतें बहुत मिनिमम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम बातचीत आपने की, बहुत सटीक बिल्कुल जवाब में आपने हमारे सभी दर्शकों के और हमारे सवालों के जवाब दिए। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सभी पार्टियां बेहद ही एक्टिव हो चुकी हैं। 27 का चुनाव नज़दीक है और 27 के चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी किस तरीके से काम करने वाली है, क्या तैयारियां हैं, अनुराग जी ने तमाम बातें हमें बताई हैं। आपका इस पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी इस बार कितनी सीटें जीत सकती है? कमेंट का ज़रूर बताएं। और आपको इंटरव्यू अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।